इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। कहानी से, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला मनिहार बदलू रहता था। वह लेखक से बहुत स्नेह रखता था, उसके लिए मलाई बचा के रखता, आम खिलाता और उसको ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो लेखक को बहुत पसंद थी। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है कि इसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी। ज़्यादातर वस्तुओं के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान समय में वस्तु का लेन देन मुद्रा यानी पैसों के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब पैसा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हैं। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और इस आमदनी से ही घर खर्च चला रहे थे। परंतु मशीनी युग आने से उनके लिए रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। मशीनों ने उन लोगों को बेरोजगार कर दिया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियां बनाया व बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह हालत बदलू को मन ही मन परेशान करती थी। बदलू के मन में इस बात का दुख भी था कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। व्यथा यानी दुख। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया था। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। कहानी से आगे, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये आप अपने हिसाब से लिखना है आपको। जैसे मैंने लिखा, मेले बाजार आदि में अक्सर मुझे हाथ से बनी चीज़ें लुभाती हैं। आपको इसमें कौन सी कला सीखने की इच्छा हुई वो लिखना है। हाथ से कपड़े पर किया गया पेच वर्क सीखने के लिए मेरी बहुत इच्छा हुई, जिसको मैंने एक सिलाई केंद्र में जाकर पूरा किया। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए।
लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में किया जाता है। और लाख से चूड़ियों के अलावा क्या क्या बनता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त आभूषण, खिलौने, रंग बिरंगी गोलियां व सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। साथ ही सील, चपड़ा, विद्युत कुचालक, वार्निश, फलों व दवा पर कोटिंग और पॉलिश भी की जाती है। अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान आने पर सबसे पहले उनका खुशी से अभिवादन करेंगे, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उनकी इच्छा अनुसार पानी, कॉफ़ी, जूस व चाय नाश्ता करवाएंगे और उनकी अच्छी तरह आवभगत करेंगे। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। तो ये आप अपने हिसाब से बताइए, आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है। मुझे छुट्टियों में अपनी नानी माँ के घर जाना अच्छा लगता है। एक तो छुट्टियाँ रहती हैं, इसलिए पढ़ना नहीं होता। मामा के बच्चों के साथ खेलने व मस्ती करने का मौका मिलता है। नाना जी का घर गांव में होने के कारण वहाँ सोने उठने का पूरा समय ही अलग होता है, जिससे दिनचर्या भी बदल जाती है। वहाँ मिट्टी में घर बनाना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। आप एक बार सोचिए कि किन किन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन आया। अपने घर से ही देखना शुरू करिए। घर में हमारे सारे उपकरण पहले जैसे नहीं है। बाहर जाने के लिए भी पहले हम सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, अभी लिफ्ट आ गई। इसी तरह और भी बहुत सारे परिवर्तन आपको नजर आएंगे। जैसे मशीनी युग में रोज़ नए परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार पुराने दिनों में फ़ोटो खींचने के लिए रील वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था, फिर लैब में उस रील को निकालकर उसका नेगेटिव बनाया जाता था, उसके बाद नेगेटिव से फ़ोटो को प्रिंट किया जाता था। शायद ये बातें आप लोगों को पता भी नहीं है। वहीं आजकल नई तकनीक के मोबाइल व डिजिटल कैमरे आने से पहले वाले उपकरण व तकनीक ही बंद हो गई, जिससे वह मशीनें व कारीगर बेरोजगार हो गए। और ऐसा ही प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ा, जैसे कृषि, प्रिंटिंग प्रेस व घरेलू उपकरणों आदि में। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। ये आप अपने अनुसार लिखिए इसका आंसर। जैसे बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हम इन होने वाले परिवर्तनों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ हमारी सोच, पसंद व ज़रूरत भी बदल जाती हैं। जैसे जैसे हम दूसरे देशों की चीज़ों को देखने व इस्तेमाल करने लगे हैं, उसका प्रभाव भी कुछ वस्तुओं की डिजाइनों में दिखने लगा है। हमारे घरों का नक्शा व बनावट भी कुछ हद तक सामान को परिवर्तित करती है। आधुनिक मशीन व तकनीक से सामानों की गुणवत्ता बढ़ती है और लागत घटती जाती है, जिससे पुराने डिजाइन लुप्त होते जाते हैं और नए परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो ये आप इसे स्वयं करना है आपको। मैं थोड़ा सा इशारा बता देती हूँ आपको। जैसे समय के साथ आने वाले बदलावों को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। खान पान, जहाँ हमारी रसोई में साबुत अनाज, घर के बने मसाले, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, दही, ताज़ा फलों का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था, वहीं आज हम ज़्यादातर मैदा से बनी मैगी, पास्ता, ब्रेड, तले हुए पकोड़े, समोसे, डिब्बाबंद खाना व पेय पदार्थ जैसे कोक, पेप्सी का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने लगे हैं। इसी तरह रहन सहन में, जहाँ हम पुराने दिनों में समय पर सोना उठना व संयुक्त परिवार में रहा करते थे, वहीं आज कंप्यूटर
टीवी व मोबाइल जैसे उपकरणों के चलते देर से सोना उठना व रोजगार के चलते एकल परिवार में रहने लगे हैं, जिसका प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर देखने को मिलता है। और कपड़ों में, जहां हमारे पहनावे में भारतीय सभ्यता दिखाई देती थी, वहीं अब पाश्चात्य देशों का प्रभाव हमारे पहनावे में साफ दिखाई दे रहा है। इसका असर हस्तकला पर आधारित लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की दशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। जैसे इसी पाठ में एक वाक्य आया था जब बदलू ने कहा था, शहर की बात और है लल्ला। तो इसकी व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं कि लेखक ने जब बदलू से कहा कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं काका, तब बदलू के इस वाक्य में उसके हृदय में छिपा दुख व व्यंग्य देखने को मिलता है। शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो यहाँ इसका भीतरी अर्थ क्या है? बदलू के हिसाब से गांव में जो शर्म, लज्जा, आदर भाव देखने को मिलता है वह शहर में नहीं है। यानी शहर का माहौल अलग होता है, तभी तो औरतें सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर चलती हैं। गांव की औरतों की तुलना में वो मेहनत वाला काम नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर बदलू ने कहा कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। बदलू को इस बात का दुख भी था कि शहर की औरतें कांच की चूड़ियों को बढ़ावा दे रही हैं। बदलू कहानी में दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। बदलू कहानी की दृष्टि से वो एक पात्र है और संज्ञा की, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, यानी बदलू एक नाम है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे शहर, गांव, पतली, मोटी, गोल, चिकना इत्यादि। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न कोई आकार और वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है, जैसे सुंदरता, नाजुकता या प्रसन्नता। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो इस पाठ में आए हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे पगड़ी, नीम, रज्जो, बदलू। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर अनाज, पेड़, लड़की, मनिहार, ये सब जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में चिढ़ना, कुढ़ना, रुचि और चाव। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू जैसे वक्त, समय को बखत बोलता था, उम्र को वय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य वाक्यों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो लेकिन उनके अर्थ में नहीं। जैसे काका, बदलू ने अपनी कहानी में क्या लिखा? काका, जिसका अर्थ है चाचा। इसी तरह मचिया, खाट, इनको क्या बोलते हैं? चारपाई। बदली, इसका अर्थ है तबादला या स्थानांतरण। इसी तरह मर्द,
इसका अर्थ है पति। फसली खांसी, जिसको मौसमी खांसी के नाम से जानते हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़ें और उसके भावार्थ को समझें। आपके आसपास कौन कौन से लघु उद्योग चलते हैं उनके बारे में जानें। हाथ के कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बढ़ावा दें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।